दोस्तों नमस्कार। क्षमा करने से मन शांत हो जाता है और मन में प्रतिशोध का भाव खत्म हो जाता है। निस्संदेह शांति से बढ़कर इस विश्व में कुछ भी नहीं है। शांति हमारे सकारात्मक सोच में निहित है और यह हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। क्षमा एक सर्वश्रेष्ठ सकारात्मक गुण है। डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह प्रेरणा स्रोत का एपिसोड 20वां है। मेरा नाम सिस्टर गंगा रावत SSPS और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज की वार्ता का विषय है क्षमा से प्रेम बढ़ता है और घृणा से पतन। क्षमा यानी माफी हम सभी मनुष्यों का एक सबसे बड़ा गुण है। किसी ने ठीक ही फरमाया है, क्षमा के सामने आतंक भी शर्मिंदा हो जाता है। परमाणु बम केवल इंसान और प्रकृति को बर्बाद या खत्म कर सकता है, किंतु क्षमा की कोख से ईश्वरीय सोच सबका भला हो का जन्म होता है। एक अंग्रेज विचारक ने स्वीकार किया है कि महात्मा गांधी जी की क्षमाशीलता के समक्ष विजय की चाह हमें असहाय बना देती थी। हमारे राष्ट्रपिता ने अहिंसा की अमूल्य सीख को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया, यानी प्राथमिकता दी थी। दोस्तों, हृदय संपूर्ण व्यक्तित्व का राजा है। हृदय से निकली क्षमावृत्ति दूसरों का दिल जीत लेती है, जबकि युद्ध शरीर को जीतने की भाषा सिखाता है। अक्रोध से क्रोध, प्रेम से घृणा और क्षमा से आतंक का अंत हो जाता है। क्षमा वह ताकत है जो दुष्ट, विरोधी एवं दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। दोस्तों, सद्भाव ही हृदय परिवर्तन का एकमात्र उपाय है। प्रतिहिंसा इंसानी दुर्बलता है और क्षमा वीरों का आभूषण है। इसलिए ईसा मसीह ने शत्रु से भी प्यार करने की बात की है। उन्होंने सूली पर से कहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ईसा मसीह ईशपुत्र थे। वे ईश्वरीय शक्ति और मानवीय मूल्यों से पूर्ण थे। उन्होंने दुनिया को क्षमा और प्रेम की एक नई सीख दी और अपने दुश्मनों को भी प्रेम की परिभाषा बतलाई। लोग उस समय और आज भी इस शिक्षा से इतने वाकिफ नहीं थे, क्योंकि यह शिक्षा न्याय की बातों से भी परे है। हमारे धर्म गुरु भी इस शिक्षा में कमजोर प्रतीत हो रहे हैं। क्षमा में अद्भुत शक्ति है और इस शक्ति को वही अनुभव या महसूस कर सकता है जो औरों को क्षमा यानी माफ कर देता है। ईसा की शिक्षा मानव जीवन के लिए सदा चुनौतीपूर्ण रही है। शायद आज दुनिया को उनकी क्षमा की उस अनोखी शिक्षा से प्रेरणा लेने की सख्त जरूरत है। अहंकार के दंश और अंतहीन प्रतिहिंसा से निजात तभी मिल सकती है जब हृदय में, दिल में क्षमा की शक्ति यानी ताकत कायम हो। दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी इतनी प्रतिक्रियावादी है कि वह एक भी शब्द सहन करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार क्षमावृत्ति अपनाने से मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन भी कमजोर हो जाते हैं। मन में क्षमा का भाव धारण करने से अनिद्रा, अवसाद और दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक की भावना कम हो जाती है। शत्रुता एक प्रकार से सतत चलने वाला क्रोध है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में असंतुलन ही पैदा करता है। भारतीय ऋषियों और महानुभावों ने स्पष्ट कहा है कि जो व्यक्ति क्षमा करने के बाद भी शत्रुता नहीं भूलता है, तो यह मान लेना चाहिए कि उसने क्षमा ही नहीं की है। दोस्तों, तनाव को जीतना क्षमा की जीत है। भारतीय और विभिन्न पंथों के धर्म दर्शन की मान्यता है कि क्षमा वही कर सकता है जो शक्तिमान हो। निर्बल व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने से मन शांत हो जाता है और मन में प्रतिशोध का भाव खत्म हो जाता है। ध्यान रहे, जब तक मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रतिशोध का भाव रहता है, तब तक उसे शांति हासिल नहीं हो सकती है। निस्संदेह शांति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। शांति आपकी सकारात्मक सोच में निहित है और क्षमा आपका और मेरा एक सबसे बड़ा गुण है।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय अथवा प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।